अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स, ये HTML सीरीज़ का नंबर 2 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम HTML के अंदर अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट करेंगे। वेब पेज को बनाने के लिए हमें टोटल 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, आप नोटपैड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि कोड, वेब पेज को बनाने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, क्या कंटेंट लिखेंगे। और तीसरा स्टेप है हमारे पास कि फ़ाइल को सेव कैसे करेंगे और लास्ट पे हम सेव करने के बाद उसे रन कैसे करेंगे। सारे प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। इन चारों चीज़ों में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा कोड के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, कि वेब पेज को बनाने के लिए, लिखने के लिए हम कंटेंट क्या लिखेंगे। अब कंटेंट के अंदर एक ज़रूरी चीज़ हमारे पास जो है वो हैं टैग्स। टैग्स आपको पिछले लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन करवाया था, इनका ज़रा माइनर सा। HTML के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें इंसर्ट करनी होती हैं, इमेजेस, टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, हर चीज़ के लिए अलग अलग टैग्स होते हैं। और टैग्स को लिखने का तरीक़ाकार क्या है कि हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर 2 सिंबल्स होती हैं, लेस देन और ग्रेटर देन की। तो हमें जिस मकसद के लिए भी टैग लिखना है उसको हम इन सिंबल्स के दरमियान में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले लेक्चर में हमने एक पैराग्राफ के लिए टैग पढ़ा था, टैग पी। तो जब भी हमें पैराग्राफ को स्टार्ट करना होगा तो हम वहाँ पर टैग इंक्लूड कर देंगे पी वाला। इन दोनों सिंबल्स के दरमियान में हमें सिर्फ पी को लिखना है। उसके आगे हम अपना सारा पैराग्राफ टाइप कर देंगे और जहाँ पर हमारा पैराग्राफ एंड हो जाएगा वहाँ पर हमें एक क्लोजिंग टैग लिखना होता है। क्लोजिंग टैग बिल्कुल सेम होता है, उसमें डिफरेंस ये होता है कि टैग को क्लोज करते हुए टैग से पहले हम स्लैश का साइन यूज़ करते हैं। तो टैग्स के रिलेटेड ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कंटेंट की तरफ। तो जब भी हमें वेब पेज लिखना होता है सबसे पहले हम टैग इंक्लूड करते हैं HTML का। यानी कि जब भी हमें फ़ाइल स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि हम HTML फ़ाइल लिख रहे हैं, तो सबसे पहला और जो बेसिक टैग होगा वो है HTML। अब टैग्स लिखने की सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस ये होती है कि जिस भी टैग को हम स्टार्ट करते हैं साथ ही उसको क्लोज़ कर दिया जाए। जैसे हमने HTML का टैग लिखा है तो इसके साथ ही हम इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोजिंग का तरीका अगेन आपने सिर्फ स्लैश का साइन यूज़ करना है। साथ ही क्लोज़ करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप बाद में भूल भी जाएं तो उससे कोई इशू नहीं होगा। अब इस लेक्चर के अंदर जो हम वेब पेज बनाएंगे वो बिल्कुल सिंपल सा होगा। उसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग होगी और साथ ही एक पैराग्राफ हम लिखेंगे। अब हेडिंग के लिए जो टैग हम यूज़ करेंगे वो टैग है हमारे पास H1। लेट्स से कि हम हेडिंग देते हैं HTML कोर्स फॉर बिगिनर्स। अब इस कोड को लिखते हुए टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपने सिर्फ इस हेडिंग से पहले H1 का टैग इंक्लूड कर देना है और जैसे ही हमारी हेडिंग ख़त्म हो जाएगी तो साथ ही हम टैग को क्लोज़ कर देंगे। हेडिंग टैग के बाद हमें पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम पैराग्राफ का टैग लिखेंगे, टैग P। इसके बाद आगे हम पूरा पैराग्राफ अपना टाइप कर देंगे और जहाँ पर हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर हम पैराग्राफ टैग को भी क्लोज़ कर देंगे। तो बेसिकली ये सिंपल सा कोड है। इसमें 3 टैग्स हैं जो आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं। अब आपके लिए चीज़ों को मज़ीद आसान करने के लिए यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप नोटपैड को ओपन करेंगे या जो भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ करेंगे आपने उसे ओपन करना है। नंबर 2, जो आपने HTML कंटेंट जो कोड आपने अभी पढ़ा है उसका आपने सेम एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। अगर आप चेंजिंग करना चाहें हेडिंग के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, तो आप उसे भी कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं। कंटेंट को लिखने के बाद हमने फ़ाइल को सेव करना है .html एक्सटेंशन के साथ। इसको आगे प्रैक्टिकली अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे सेव करेंगे। और फाइल को सेव करने के बाद हम लास्ट को उसको एग्जीक्यूट करेंगे, व्यू करेंगे। उसका तरीकाकार सिंपल सा है, आपने बस अपनी फ़ाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है और आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो उसको ऑटोमेटिकली ओपन कर लेगा। तो ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है वन बाय वन। अभी इनको आपके सामने प्रैक्टिकली मैं भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये नोटपैड ओपन है और इसके अंदर जो सारा कंटेंट अभी हमने पढ़ा है उसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया है। हेडिंग यहाँ पर गिवन है HTML कोर्स फॉर बिगिनर्स और यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। यहाँ पर ऊपर फाइल के लिए ऑप्शन है, फाइल को सेव कैसे करना है आपने। बाकी सारी चीज़ें हैं, सिंपल सा इसका इंटरफेस है। लेकिन यहाँ पर जो बात आपसे करनी है, मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा इस कोर्स के दौरान वो है नोटपैड प्लस प्लस। इसका इंटरफेस ज़रा थोड़ा सा उससे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है और अच्छा भी है, लिखने का तरीका वगैरह। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहें तो ये फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने कोड लिखा है हम उसको एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप है कि इसको हमें सेव कैसे करना है। तो सबसे पहले हम फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हमें सेव एज़ करना है। इसको सेव बिल्कुल नहीं करना, सेव एज़ करेंगे।
सेव एज के बाद हमें यहाँ पर फाइल नेम देना है। लेट्स से कि हम लिख देते हैं फर्स्ट वेब पेज। फाइल का आपने जो भी नाम देना है उसके एंड पे आपने इंक्लूड कर देना है .html। ये इसकी एक्सटेंशन है, इसको आपने लाजमी इंक्लूड करना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसकी जो सेव एज टाइप है वहाँ पर जाकर आप इसको कर देंगे ऑल टाइप्स पे। ये दो काम आपने करने हैं, एक तो आपने यहाँ पर ऑल टाइप्स कर देना है और दूसरा कि फ़ाइल नेम के बाद आपने ये इस एक्सटेंशन को ज़रूर इंक्लूड करना है। इसके बाद हम यहाँ पर फ़ाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद डॉक्यूमेंट्स में हमें इसको रन करना है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी हेडिंग थी उसको ज़रा बोल्ड करके लिखा जाएगा और बाकी का जो हमारा पैराग्राफ था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो जो चेंजिंग हम कोड में करते जाएंगे वो यहाँ पर अपडेट भी साथ साथ होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोड में जाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML कोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से 1 फॉर बिगिनर्स, तो इसको जाकर मैं यहाँ पर अब सेव कर दूँगा और दोबारा से मैं क्रोम की फ़ाइल को जब ओपन करके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर वो 1 लिखा आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट में पैराग्राफ में कोई चेंजिंग करेंगे तो रिफ़्रेश करने के बाद वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा इंटरफेस है और सिंपल सी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट कवर करेंगे। अगर हम इस लेक्चर को समराइज़ करें तो 4 चीज़ें हमने इसमें बेसिकली पढ़ी हैं। सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लें कि आप नोटपैड यूज़ करेंगे या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करेंगे। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें उससे कोई इशू नहीं। बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो प्रैक्टिस है और कोड को सीखना है। नंबर 2, हमने HTML कंटेंट को लिखा है। इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ 3 टैग्स ही पढ़े हैं बेसिकली, HTML टैग, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। टैग्स को समझने के अलावा हमने फ़ाइल को सेव कैसे करना है वो देखा और इसके अलावा फ़ाइल को रन कैसे करेंगे। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे चलते जाएंगे मज़ीद टैग्स भी इंक्लूड होते जाएंगे और डिफरेंट टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम टैग्स के टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा जो सारा काम होता है वो टैग्स के गिर्द ही घूमता रहता है। टैग्स की हम 2 टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और उनकी आगे जो एग्जांपल्स होंगी उनको भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप कि आपको ये जो आज का लेक्चर था ये समझ में आ गया होगा। अब आपने कंटेंट लिखना कैसे है, उसकी तरतीब क्या होगी, उसको सेव कैसे करना है और रन कैसे करना है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।